एक आदमी ने शादी के सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी वाइफ से 101 बार डिवोर्स लिया। आज भी जब डिवोर्स हुआ उसे लगा कि जैसे हर बार होता था, इस बार भी उसकी वाइफ खुद आकर उससे पैचअप करेगी। इसी सोच के साथ जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, उसने अपने दोस्त को सिग्नल दिया। दोस्त ने जानबूझकर आती हुई वाइफ को पैर लगाकर गिरा दिया, जिससे उसकी टांग से काफी खून बहने लगा। लेकिन आदमी ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। जब दोस्त ने पूछा हॉस्पिटल ले चले या किसी और जगह, तो उसने बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चुना और वहाँ से निकल गया। जाते वक्त गाड़ी तेज चलाकर उसने अपनी वाइफ पर कीचड़ भी उछाल दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उसकी वाइफ कभी वापस नहीं आएगी। 3 साल पहले उस औरत ने अपने पिता को अपनी मौसी के साथ गलत रिश्ते में देख लिया था। जब उसने इस बात पर विरोध किया तो उसकी कजिन ने उल्टा उसकी मां पर इल्जाम लगा दिया। गुस्से में लड़की ने बस उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तभी पास वाले कमरे में आग लग गई। लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाया, लेकिन खुद बेहोश हो गई। उसकी कजिन ने उसका क्रेडिट चुरा लिया और पति को लगा कि उसकी वाइफ ने उसे बचाया ही नहीं। इसी गलत फहमी की वजह से आदमी ने 3 साल तक अजीब अजीब रीजन देकर 101 बार डिवोर्स किया। कभी खाना पसंद नहीं आया, कभी कपड़े। हर बार वाइफ ही वापस आकर पैचअप करती थी, इसलिए आज भी उसे पूरा यकीन था कि वह फिर आएगी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उस दिन औरत ने एक अनजान आदमी को कॉल किया और कहा कि अगर वह उसकी मां के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे तो वह 1 महीने बाद अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर उससे शादी कर लेगी। कॉल के बाद उसने अपनी कजिन को देखा जो उसकी मां का दिया हुआ ब्रेसलेट पहनकर घूम रही थी। गुस्से में वह सीधा बार पहुंच गई, जहां उसने अपने हस्बैंड और कजिन को साथ देखा। हस्बैंड को लगा वह पैचअप के लिए आई है, लेकिन औरत ने उसे इग्नोर कर दिया और ब्रेसलेट के बारे में पूछा। हस्बैंड ने उल्टा जवाब दिया कि वह उसने गिफ्ट किया है और उसकी मां का ब्रेसलेट कोई खास चीज नहीं। यह सुनकर कजिन और ज्यादा हिम्मत में आ गई। उसने जबरदस्ती औरत को शराब पिलाई, जबकि उसे एलर्जी थी, और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसने ब्रेसलेट तोड़ दिया और उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर किया। जब औरत ने रिएक्ट किया तो हस्बैंड ने उसे ही दोषी ठहरा दिया और थप्पड़ मार दिया। इससे उसका महंगा हियरिंग एड भी टूट गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर नया हियरिंग एड लिया और एक फोटो स्टूडियो में काम शुरू किया। लेकिन पहला ही क्लाइंट उसका हस्बैंड और कजिन निकले। कजिन ने फिर से ड्रामा किया और झूठ बोला कि औरत प्रोफेशनल नहीं है। हस्बैंड ने बिना सोचे उसे डांट दिया। फिर एक एक्सीडेंट जैसा सीन क्रिएट हुआ, जहां हेवी लाइट उस औरत पर गिरने वाली थी। हस्बैंड उसे बचाने जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक गया और कजिन को बचाया। हॉस्पिटल में उसे देखकर हस्बैंड को अंदर से दुख हुआ, क्योंकि वह सच में उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स दिखाई नहीं। जब औरत होश में आने लगी तब भी उसने उसे प्रोवोक किया। इस बार औरत ने रिएक्ट किया और सब कुछ तोड़ दिया। कजिन ने फिर झूठ बोला और हस्बैंड ने फिर से उसे ब्लेम किया। कुछ दिन बाद हस्बैंड ने उसे कजिन के बर्थडे पर बुलाया। औरत वहां अपनी मां का प्रोजेक्ट लेने गई। पार्टी में सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई और हस्बैंड ने कजिन को महंगा गिफ्ट देकर औरत को नीचा दिखाया। जब औरत ने प्रोजेक्ट लेकर जाना चाहा, कजिन ने उसे छीन कर नीचे गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। इस बार औरत का सब्र टूट गया। उसने प्रोजेक्ट उठाया और वहां से चली गई। डिवोर्स के दिन जब वह सुंदर कपड़े पहनकर आई, हस्बैंड को लगा वह पैचअप के लिए आई है, लेकिन जब वह फोन पर बिजी हुआ तब औरत ने क्वाइटली डिवोर्स फाइनल कर दिया। घर लौटकर उसने डिवोर्स पेपर्स टेबल पर रखे और हमेशा के लिए चली गई। दूसरी तरफ हस्बैंड अब भी अनजान था और अपनी गलतियों से बेखबर कजिन के साथ बिजी था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि जिस औरत को वह इतना लाइटली लेता था, वह अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है।